देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और एक और सीट है जहां रामगढ़। इन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। और क्यों उपचुनाव होना है आपको पता होगा। इन 4 विधानसभा सीटों से जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, और जाहिर है उनके सांसद बन जाने के बाद विधानसभा की ये सीटें खाली हुई हैं, क्योंकि जब आप सांसद बन गए हैं तो सबने इस्तीफा दे दिया विधानसभा की सदस्यता से। देना था, प्रक्रिया है, नियम है, और उसके बाद विधानसभा की ये सीटें खाली हो गई हैं। तो विधानसभा की इन सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग कब इन सीटों पर चुनाव कराएगा, कब इन सीटों पर उपचुनाव होंगे, इसकी तारीख का ऐलान होना बाकी है। लेकिन जाहिर है राजनीतिक दल तो अपनी तैयारी करेंगे, और राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनाव के मोड में है। बिहार की सियासी पार्टियां पूरी तरह से चुनाव के मोड में है। क्या आरजेडी, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या सीपीआई-एमएल, क्या जेडीयू और क्या बीजेपी। तो खासकर जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और सीपीआई-एमएल, मुख्य भूमिका इस उपचुनाव में इन्हीं पार्टियों की होनी है, क्योंकि इन्हीं पार्टियों के उम्मीदवार इस उपचुनाव में होंगे। अभी आरजेडी की सिर्फ बात करेंगे। बैठकों का दौर लगातार जारी है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, और खेल अभी से शुरू हो गया है विधानसभा उपचुनाव को लेकर, और शायद विधानसभा चुनाव को लेकर भी आरजेडी शायद इस लिहाज से भी तैयारी कर रही है कि विधानसभा के चुनाव भी जल्द ही हो सकते हैं बिहार में। तो विधानसभा के चुनाव जल्दी होंगे नहीं होंगे, लेकिन इसकी इसी लिहाज से आरजेडी की तैयारी है। तो देखना होगा आरजेडी विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में क्या खेल कर पाती है, किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन जो आरजेडी जीरो पर आउट हो गई 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसने 2024 में 4 सीटें हासिल की हैं। तो 4 सीटों की बढ़त तो जरूर आरजेडी को मिली है, हौसला बुलंद है। आरजेडी की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि आरजेडी के अंदर दर बैठकें हो रही हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रहा है। और आज तो खबर ऐसी आई है कि पूछिए मत। अचानक पार्टी के जिला अध्यक्षों को, कई प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों को, पार्टी के कई बड़े नेताओं को बुला लिया गया। खबर तो यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने खुद फोन घुमाया और आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं को, आरजेडी के इन धुरंधरों को पटना बुलाया। पटना में आरजेडी की मीटिंग, और इस मीटिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक, इससे पहले कल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक, तो लगातार बैठकें आरजेडी में चल रही है। तेजस्वी यादव और लालू यादव पूरी तरह से फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और जाहिर है विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा का उपचुनाव है, यानी कि सत्ता का, सियासत का सेमीफाइनल 2024 में या 2025 में जब हो, विधानसभा का चुनाव जब हो, लेकिन विधानसभा का सत्ता का सेमीफाइनल जो है वो तो अब से कुछ ही दिनों बाद है। कुछ ही दिन के बाद चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर देगा। उसके बाद सत्ता का सेमीफाइनल, सियासत का सेमीफाइनल, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा का उपचुनाव, और वो भी 4 विधानसभा सीटों पर। आरजेडी की मुश्किल यह है कि उसके पास 2 सिटिंग सीटें हैं, रामगढ़ और बेलागंज से उसके विधायक थे, और उसको अपनी सीटें बचानी है। एनडीए के सामने मुश्किल यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये बताना है कि हमारा पलड़ा भारी है, नीतीश मैजिक भी है, मोदी मैजिक भी है बिहार में। और अगर आरजेडी बाजी मार ले जाती है, अगर इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाता है, क्योंकि एक सीट पर सीपीआई-एमएल भी लड़ेगी, तो इंडिया गठबंधन ने अगर बाजी मार ली तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका होगा एनडीए के लिए। एनडीए एक सीट गंवा चुका है, एक उपचुनाव हार चुका है, क्वार्टर फाइनल हार चुका है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू को हार मिली है, हालांकि इंडिया गठबंधन भी नहीं जीता, वहां निर्दलीय शंकर सिंह जीते रुपौली में। लेकिन अगर यहाँ भी एनडीए को झटका लगा, इस उपचुनाव में भी एनडीए को झटका लगा, तो ये बड़ा झटका होगा, और एक तरह से बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव होगा विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए पर। और आरजेडी अगर बाजी मार लेती है तो जाहिर तौर पर आरजेडी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का उत्साह दुगना होगा। हालांकि 2020 का मुकाबला है, ये उपचुनाव भी किसी के लिए लड़ाई आसान नहीं है, न बीजेपी के लिए, न जेडीयू के लिए, न आरजेडी के लिए, न सीपीआई-एमएल के लिए। इन्हीं 4 पार्टियों के उम्मीदवार इस सीट पर उतरेंगे, और इमामगंज से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी एक उम्मीदवार होगा एनडीए के कोटे से। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।
थैंक यू।